हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त योर टैरो गाइड, रेकी हीलर, एंजल हीलर निधि मदान, एंड यू आर कनेक्टिंग विद मी ऑन निधि सूत्रा। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ मूलांग नंबर 1, एंड आई नो कि आप सब लोगों ने बेसब्री से इंतज़ार किया है 2 नंबर का, क्योंकि जिनका भी 2 नंबर है ऑब्वियस सी बात है वो वेट कर रहे हैं कि आप हमारे बारे में बताइए, हम लोग कैसे हैं। तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ना, जब हमें पता होगा कि हम लोग कैसे हैं, हमें किन चीज़ों पे काम करना है। तो चलिए आइए बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, यानी कि जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक होता है नंबर 2। अब इनको रूल करते हैं चंद्रमा यानी कि मून, और इनकी एनर्जी होती है बिल्कुल क्वीन जैसे प्यारे लोग, हल्की सी फेमिनाइन डोमिनेटिंग एनर्जी के साथ बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग। और इनके मूड स्विंग्स इतने होते हैं कि इन्हें पता होता है। अब बताइए, मूड स्विंग्स हम बोलते हैं कि 2 नंबर वालों को सभी लोग बताते हैं, अपनी और भी वीडियोस में आपने सुना होगा कि 2 नंबर वालों को ना थोड़े थोड़े मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं, ये मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअली में इनके पास ना, क्योंकि इनकी क्वीन की एनर्जी है, तो इनके पास एक ऐसा कोई ना कोई राजा होता है अपनी लाइफ का, एक किंग होता है जो कि इनके वो सारे मूड स्विंग्स को झेल लेता है। तभी ये थोड़े से मूडी टाइप के होते हैं। भाई देखिए, मूड हमारा तभी हम खराब करते हैं ना जब हमें पता होता है कि हमारे मूड स्विंग्स को कोई झेल जाएगा। तो 2 नंबर वालों की लाइफ में या तो उनका स्पाउस, मतलब मैं आपको ये ऐसी बात बता रही हूँ जो शायद आपने ना पहले सुनी हो, कि या तो उनका स्पाउस यानी कि उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फिर स्पेशली उनकी मदर, मतलब वो उनकी किंग की एनर्जी होती है, वो किंग का रोल होता है उनका उनकी लाइफ में। तो इसीलिए ये जो 2 मूलांक वाले होते हैं ना, ये लोग अपने सारे मूड स्विंग्स उनके सामने ही शो करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि ये जो किंग की एनर्जी लिए हुए है ना, ये हमारे मूड स्विंग्स को झेल जाएंगे अच्छे से। एंड इनका जो स्वभाव होता है ना, चंचल चांदनी जैसा चंचल स्वभाव होता है इन लोगों का, समझ रहे आप। अब चांदनी कैसी होती है, चंचल होती है, तो ये लोग भी थोड़े से चंचल होते हैं। लेकिन कई बार इनके इमोशंस इनके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। दे आर वेरी गुड स्टेज चार्मर्स। ये इनकी एक ऐसी खूबी है ना जो इनको वहाँ तक ले जाती है, टॉप तक, बिकॉज दे आर वेरी गुड पब्लिक स्पीकर्स, दे आर वेरी गुड एट स्टेज। इन्हें बस आप मंच थमा दीजिए और जो मर्जी बोलने को बोलिए, ये बोलते ही जाएंगे, क्योंकि इनको बोलने की कला बखूबी आती है। ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, और बोलकर पैसे कमाने की कला इनसे अच्छी कोई नहीं जानता। मतलब ये सिर्फ बातें बनाकर ही पैसा कमाना जानते हैं, और इसीलिए ये पार्टनरशिप्स में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। दे आर वेरी आर्टिस्टिक, मतलब हर समय इनके मन में ना कुछ एक खुराफात चलती रहती है। ये कुछ भी, एक होता है ना लीक का फकीर, ये लीक के फकीर नहीं होते। ये हमेशा कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा चाहते हैं कि मैं कुछ नया करूं, और ढूंढते रहते हैं काम कि मुझे क्या नया करना है, आज क्या नया करना है, आज क्या नया करना है। टिक के नहीं बैठते लोग, भागते रहते हैं बस हर समय। चंचल है ना, स्वभाव इनका चंचल है, तो फिर भागते रहते हैं इधर से उधर। लेकिन इनके सबसे अच्छी जो खूबी है ना, इनकी जो पार्टनरशिप वाली इनकी खूबी है, उस पार्टनरशिप वाली खूबी की वजह से ये लोग लोगों को जीतना जानते हैं। इन्हें पता होता है कि कब किस लोगों के साथ, किन लोगों के साथ मिलके मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ बातों से। ये इनको बहुत अच्छे से आता है, ये इनकी एक बेस्ट खूबी होती है। एंड दे आर वेरी डिप्लोमेटिक। अब बताइए, पार्टनरशिप अच्छी कौन कर सकता है? पार्टनरशिप तो वही अच्छी कर सकता है ना जैसे बातें बनानी आती हैं। तो डिप्लोमेटिक तो ये होते ही हैं, डिप्लोमेसी की कला इनके अंदर बहुत अच्छे से आती है। किस बात को कैसे घुमाना है, घुमा फिरा कर बातें करके अपना काम निकलवा लेते हैं,
और ये इसीलिए बहुत अच्छे सक्सेसफुल मैनेजर्स भी होते हैं। दे आर वेरी गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। एंड आप देखेंगे कि जितने भी प्रोजेक्ट हेड्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं ना, वहाँ पर आप पाएंगे कि बहुत सारे आपको 2 मूलांक वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि ये इनकी मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। डिप्लोमेटिक बातें करके, बातें घुमा फिरा के करके ये लोगों से काम निकलवाना जानते हैं। अगर स्पेशली आपका बच्चा 2 मूलांक वाला है तो उन लोगों के लिए मैं एक टिप दे रही हूँ कि क्योंकि इन लोगों को ना एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है हमेशा ऐसे बच्चों को, तो उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे ने कोई भी काम शुरू किया है ना, तो आप उसको उस काम में सपोर्ट कीजिए, उसको रेगुलर टाइम पर उसको चेक कीजिए क्या वो उस काम को पूरा कर रहा है। क्योंकि कई बार अपनी चंचलता की वजह से ऐसे बच्चे काम को बीच में छोड़ देते हैं। शुरू तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं, बट वो फिर उसको पूरा नहीं कर पाते। तो जिनके भी बच्चों का जन्म मूलांक 2 वाला है, मतलब जो मूलांक 2 के बच्चे हैं ना, उनके पेरेंट्स को उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा उनको चेक करके रखें एंड उनको मोटिवेट करें, उनको गाइड करें, उनको सपोर्ट करें कि वो अपने काम को समय से पूरा कर पाए। अब इनका थोड़ा सा ना इमोशनल इंस्टेबिलिटी और फ्लिकरिंग माइंड जो होता है, वो स्पेशली न्यू मून के टाइम पर और फुल मून के टाइम पर, यानी कि अमावस्या और पूर्णमासी के टाइम पर जो इनका थोड़े से मूड स्विंग्स इनको हो सकते हैं, उसके लिए मैं बताऊंगी कि इनको क्या करना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि इनको कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का, मतलब आप ये नोट कर लीजिए कि स्पेशली अगर आपका मूलांक 2 है या फिर आपकी फैमिली में किसी का भी मूलांक 2 है, तो इन लोगों को ना कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए। इन्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना किसी की सलाह ले लेनी चाहिए, और जो ऑलरेडी उस काम में है उसकी सलाह लेकर सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे लोग धन तो बहुत कमाते हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड एट सेविंग फंड्स। इनके अंदर वो धन को संजोने की कला नहीं होती। कमा तो ये लेते हैं बट बहुत जल्दी खो भी देते हैं। और इनका क्या है कि इनके जो दोस्त होते हैं ना, अगर वो इनसे एक बार पैसा ले लेते हैं तो फिर वापस करने का नाम नहीं लेते, और ये मांगते भी नहीं है, क्योंकि इतने उदारतावादी होते हैं ये कि ये एक बार अगर इन्होंने किसी को धन दे दिया तो फिर वो धन निकालना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब अपनी चंचलता की वजह से ये लोग कई बार बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी ऐसे लोगों को देखा गया है। तो यही सलाह दी जाती है कि आप अपनी चंचलता पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए एंड अपनी मल्टीपल रिलेशनशिप से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से इन लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए जाने से। एंड इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ होती है कि एंजाइटी, मूड स्विंग्स और इनका थोड़ा सा वात रोग, ये इनको कष्ट दे सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का इन्हें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। कफ कोल्ड जैसी परेशानियां इनके साथ हो सकती हैं। इनके लिए एक सूत्र है, इनका एक ही सूत्र है जो मैं आज इनको दूंगी, वो है चंद्र साधना या फिर चंद्रमा को अर्घ देना। ऐसे लोगों को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए जिससे ये अपनी चंचलता पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो, आपको कनेक्शन फील हुआ हो और आपको लगता हो कि आप आगे ऐसी ही बातें जानना चाहते हैं, क्योंकि हम आगे अपने टैरो सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।